भी है। समझ रहे हैं? अगर आप सो रहे हो तो अलर्ट कहाँ हो, और अलर्ट हो तो सो कहाँ रहे हो। हुकरा जरूरी है, अलर्टनेस जरूरी है। माता पार्वती अलर्ट रहती, हुकरा रहते तो उनके हाथ से कथा नहीं निकल पाती। और यह कथा उन्हीं बालसुक ने सुनी, छोटे से तोता ने सुनी। शिवजी तो त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहाँ जाएगा, आज छोड़ूंगा नहीं। आज वह तोता चारों ओर घूमता 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 व्यास जी की कुटिया पर आया, और व्यास जी की पत्नी ने जैसे ही मुख खोलकर जबाई ली, वह तोता तो व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया, पेट के भीतर चला गया। अब तो शिवजी त्रिशूल लेके खड़े, कभी तो बाहर निकलेगा, कभी तो बाहर निकलेगा। पक्षी है, एक जगह रुक ही नहीं सकता, कभी तो निकलेगा। द्वार पर खड़े हैं त्रिशूल लेकर के। अब यहाँ वेद व्यास जी की, यहाँ वेद व्यास जी नहीं है घर पे, केवल पत्नी पत्नी है। वेद व्यास जी गए कहीं घूमने के लिए, जैसे घर का मालिक कहीं गया हो और घर की मालकिन घर के अंदर हो। अब ऐसी स्थिति में बताओ, घर की मालकिन घर के अंदर है और घर का मालिक बाहर गया है, तो क्या किसी पराये पुरुष को घर के अंदर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिवजी तो दरवाजे पर खड़े हो गए, हाथ में त्रिशूल लग रहा है। 3-4 दिन खड़े रहे, कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा। और इतनी ही देर में वेद व्यास जी ने दूर से आते हुए देखा कि मेरे घर की कुटिया पर, मेरे घर के दरवाजे पर और शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े। क्या आपको अचंबा नहीं होगा? आप बाहर से आ रहे हो और बाहर से, और आप क्या देखेंगे, आपके घर के दरवाजे पर कोई AK-47 लेके खड़ा है। अचंबा होगा कि नहीं होगा? भाई काहे खड़ा है? वेद व्यास जी नजदीक आए, हाथ जोड़े, बाबा क्या गलती हुई हमसे, क्या अपराध हुआ? बाबा कहते हैं आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, पर मेरा शिकार तुम्हारे यहाँ आया है। कि कैसा शिकार है? पूरी कथा बतलाई। और जब पूरी कथा बतलाई तो वेद व्यास कहते हैं कि जिसने तुम्हारी अमर कथा को सुन लिया, आपने ही तो नियम बनाया है कि जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। आपका नियम है? हाँ मेरा नियम है कि उसने अमर कथा सुन ली। हाँ सुन ली है। तो आप अपने हाथों से अपने नियम को क्यों तोड़ना चाहते हो? यद्यपि आप समर्थ हैं, इस जगत में, इस दुनिया में शिवजी शंकर भगवान समर्थ हैं। और आप अगर जुड़ते हैं ना इन दैवीय शक्तियों से, देवताओं से जुड़ते हैं, आप पावरों से जुड़ते हैं, सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं, तो आप भी कुछ 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 समर्थवान होने लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक सुंदर सा उदाहरण। एक बार काशी, गंगा जी का किनारा, काशी तो सुना होगा आपने, काशी बनारस गंगा जी का किनारा। और गंगा जी के किनारे पर कुछ एक लोग अपने कंधे पर अर्थी को रख के ला रहे। उनकी अर्धांगिनी पीछे पीछे रोती हुई आ रही। एक जगह अर्थी को रखा तो अर्धांगिनी जोर से विलाप करने लगी, जोर से, ज्यादा जोर से विलाप करने लगी। वहीं पास में बैठे थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने देखा कि ज्यादा करुणावान है, ज्यादा रो रही है, विलाप कर रही है, तो तुलसीदास जी के पास में रखा था कमंडल, कमंडल को उठाया, हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के राम ऐसा कहा, राम, और उसके मुख में डाल दिया। और जैसे ही मुख में पड़ा वैसे ही वो मुर्दा तो जीवित हो गया। अब वो पत्नी के साथ चला गया, लेकिन चर्चाएं फैलने लगी चारों ओर के ये बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, ये बाबा तो बड़ा चमत्कारी है। चर्चाएं ज्यादा फैलने लगी। तो उस समय ये जो